जय हिंद दोस्तों। आज रेलवे आरपीएफ का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी है, तो क्यूबा की राजधानी हवाना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। और टोक्यो या जापान की राजधानी है, बीजिंग या चीन की राजधानी है, काबुल या अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विश्व निमोनिया दिवस मनाने की शुरुआत 2009 से हुआ है। और 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो भोजन और चारे दोनों के रूप में इस्तेमाल मक्का का किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया है। पूर्वी लहर अभ्यास 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो यह आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में यह गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत में पहली बार भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया था? तो पहली बार 1966 में दिया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री यह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री हैं। और भारत रत्न की स्थापना 1954 में हुआ था। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 निरस्त नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी और सी। पहला भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह दिल्ली के लाल किला में किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन यह लंदन में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। कौन सा विटामिन घाव को शीघ्र भरने में सहायक होता है? तो विटामिन के होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। और विटामिन डी सूर्य में पाया जाता है। और विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजेन कक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो होजेन कक्कल जलप्रपात यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है? तो सिंचाई कहलाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंचाई कहलाती है। यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। भाड़ पथेर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पारंपरिक रंगमंच का रूप है? तो यह कश्मीर का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। एकमात्र कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है? तो कोई मरुस्थल यूरोप में नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगर एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरव गांगुली है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ में पूछा जाता है सौरव गांगुली का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। 1997 में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृत पटेल थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और ऑस्कर अवार्ड पाने वाली भारत की प्रथम व्यक्ति भानु अथैया है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला है। डूरंड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध फुटबॉल से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल किस देश में एक्सपोर्ट किया है? तो फिलीपींस देश में किया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? तो यह जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरिपुरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो पिरिपुरा जनजातियाँ ब्राज़ील में पाई जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। अनुच्छेद 133 का संबंध है, तो इसका संबंध दीवानी मामले से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कोसी नदी को यह बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को यह असम का शोक नदी कहा जाता है। और गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है। और सबसे चौड़ी नदी पूछे तब ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। लॉर्ड लिथुगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव यह 1940 में लाया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। भारत में स्थापित पहला खुला विश्वविद्यालय है? तो पहला खुला विश्वविद्यालय भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हैदराबाद या तेलंगाना की राजधानी है। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है और इसमें पौधे लगाए जाते हैं। अगर आपके घर के आसपास ध्वनि प्रदूषण अधिक हो रहा है तो आप नीम का पौधा, अशोक का पौधा, पीपल, बरगद का पौधा लगाने से ध्वनि प्रदूषण कम होते हैं। उसी को ग्रीन मफलर प्रदूषण कहा जाता है। और केवल आपको मफलर प्रदूषण पूछे तब जो गाड़ी से साइलेंसर जो होता है उसे मफलर कहा जाता है। IPPB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, ऑप्शन इस सही हो जाएगा। सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध कथक से, ऑप्शन भी सही है। और कथक यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। बिहू असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध क्रिकेट से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालाकारी रेगिस्तान किस महाद्वीप देश में स्थित है? तो कालाकारी रेगिस्तान यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राजत्व सिद्धांत के समान राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मुस्लिम शासक था? तो पहला मुस्लिम शासक बलबन था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो दिल्ली में स्थित है।
और नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है उसमें आग बख्तियार खिलजी ने लगाया था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के किस वंश का शासन था? तो पाल वंश का शासन था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। 18 मई 1974 में पोखरा राजस्थान में भारत ने स्वदेशी पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट किया। उस कोड का नाम क्या है? तो उस कोड का नाम स्माइलिंग बुद्धा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्माइलिंग बुद्धा। यह एमपी पुलिस एसआई में 2016 में पूछा गया था। गोवा मुक्त दिवस हर साल मनाया जाता है। तो हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1822 में कोलकाता में पहला उर्दू अखबार प्रकाशित हुआ था। तो जहानुमा हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारत का पहला अखबार बंगाल गजट है। इसे भी आप याद रखिएगा। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो सातवाहन राजवंश द्वारा प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यह भारत के प्रथम विदेश मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सा भौतिक क्रिया कहलाती है? तो यह संघनन कहलाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संघनन। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों की दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी है। तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। नेत्रदान में आंख का कौन सा अंग दान किया जाता है? कार्निया, पूरी आंख, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेत्र दान में कार्निया दान किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। राजधानी, देश की राजधानी और मुद्रा आप लोग याद करके एग्जाम में जाइएगा। और अहमदाबाद जैसे स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है। और सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। डायमंड सिटी कहा जाता है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत बन गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर चीन चला गया है। और क्षेत्रफल से पूछे तब रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पुडुचेरी के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मद्रास उच्च न्यायालय आता है। ऑप्शन इस सही हो जाएगा। मद्रास उच्च न्यायालय। महरौली का लौह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। और कलिंग यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो टोटल आपको 50 प्रश्न करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।